अनामिका खन्ना एक पल के लिए सदमे में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। उसे शक की नजरों से देखी जा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। चिंता मत करो, हमारी सगाई होने के बाद मैं अपनी पहचान जाहिर कर दूंगी। उन बेसर पैर की अफवाहों की वजह से तुम्हारी कंपनी के शेयर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर था अर्जुन ने खबरों में दिखाई दे रहे इंसान को पहचान लिया था। वो वरुण ग्रोवर था। ग्रोवर फैमिली को लेकर उसके मन में जो नफरत थी, यही वजह थी कि वो उसे लेकर इतना परेशान था। हाँ, शायद वो यही सोच रहा था कि ये अफवाहें सच थी और अनामिका के मन में वरुण को लेकर कोई फीलिंग्स है, और यही वजह थी जो शायद वो ये सोच रहा था कि उनके दिखावे के रिलेशन को एक सच्चे रिलेशन में बदल दिया जाए और इस तरह से वो ग्रोवर से बदला भी ले लेगा। क्या ये उस हद तक जा सकता था? अर्जुन शांति से मुस्कुराया। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को लेकर परेशान हूँ? क्या हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकते? शायद अनामिका ने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया था। अर्जुन, क्या तुम्हें हमारे समझौते के लिए राजी होने के लिए बनाए गए नियम याद है? बेशक उसे याद थे। नंबर 1, भले ही वो शादी होने से पहले की बात हो या शादी होने के बाद की, उनके बीच जो कुछ भी होगा सिर्फ दिखावे के लिए होगा। चाहे कोई भी समय हो, वो हमेशा ही अलग रहेंगे। नंबर 2, फाइनेंशियली, भले ही वो उनकी शादी से पहले की बात हो या उसके बाद की, उनके पैसों पर कभी भी दूसरे की नजर नहीं होगी। दूसरे की कमाई में कभी भी उनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। नंबर 3, वो कभी भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ रहना बंद नहीं करेंगे। बेशक मुझे सब याद है, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया है और उसके बाद हमारी शादी भी हो ही जाएगी, इसके लिए हम एक रियल कपल बनने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कि हम साथ साथ रहें और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं। अर्जुन ने बड़े ही मीठे शब्दों में अनामिका से बात कही थी। कोई भी लड़की उसकी शहद में डूबी हुई बातों को सुनकर फौरन ही रजामंद हो जाती, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अनामिका ने हर एक शब्द पर जोर देते हुए अर्जुन को अपना जवाब दिया। उसके प्यार में कैसे पड़ सकती थी? वो सारी जिंदगी कभी भी किसी और मर्द के प्यार में नहीं पड़ने वाली थी। लेकिन अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए तो तब क्या होगा? अनामिका ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालते हुए उससे कहा, अगर तुम अभी मेरे प्यार में पड़ोगे तो हम अपनी सगाई अभी के अभी तोड़ देंगे, और अगर तुम शादी के बाद मुझे प्यार करने लगोगे तो हम फौरन ही डिवोर्स ले लेंगे। अनामिका की सख्ती से कही गई उस बात को सुनकर अर्जुन के चेहरे की रंगत गायब हो गई, लेकिन अगले पल वो अपने जज्बातों को काबू में करके नॉर्मल हो गया था। काफी शांत और पोलाइट दिखते हुए वो मुस्कुराया। ऐसा लगता जैसे मुझे अपनी फीलिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके शांत और पोलाइट बिहेवियर को देखकर अनामिका वाकई में समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन आखिर चाहता क्या है। उसे अभी से ही उसके साथ होशियार होकर रहना होगा। ये तुम्हारी समस्या है, जो भी है मैंने अपनी बात साफ तौर पर तुम्हें कह दी है, और आगे से मेरे डैड से ऐसा कोई भी वादा नहीं करना या ऐसी कोई भी बात मत करना जिसे करना तुम्हारी बस से बाहर हो। मैं फिर दोहरा रही हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी है सिर्फ दिखावे के लिए है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहते हुए बेशक अनामिका की टोन जेंटल थी, लेकिन उसकी टोन को सपोर्ट करने वाले एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहे थे। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी, जिसके साथ समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो फिर हम दिखावे के लिए ही प्यार करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया। अनामिका ने अर्जुन को घूर कर देखा। अगली पल अर्जुन अपनी ही बात को खारिज करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रोवर्स को लेकर उसकी नफरत कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उसे जानने वाले सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, और इसी वजह से ग्रोवर्स को नाराज करके अर्जुन की मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। राजवंश फैमिली ही अकेली ऐसी फैमिली थी जिसे ग्रोवर परिवार से डरने की या उनकी ओर से किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को राजवंश नाम के सहारे की जरूरत थी, जिसे वो ग्रोवर्स के खिलाफ अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सीढ़ियां बनाकर इस्तेमाल कर सके। खास तौर से तब जब वो काफी फल फूल रहा था। न केवल उसे राजवंश के कनेक्शंस की जरूरत थी, बल्कि उसे अनामिका के नाम और उसकी शोहरत की भी जरूरत थी, जो उसे और भी ज्यादा मजबूत इंसान बनाकर उभरने में मददगार साबित होती।
अनामिका उससे महज 2 साल बड़ी थी, फिर भी वो बेहद मैच्योर थी और उसे बंधी हुई नहीं थी। फिर उसके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। उसकी जैसी औरत अर्जुन की पत्नी बनने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट थी और उसे उसके बिजनेस को संभालने में भी मदद करती और उसके कदम से कदम मिलाकर चलती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रागिनी राजवंश उर्फ अनामिका कभी ग्रोवर परिवार में किसी मर्द के साथ भी इन्वॉल्व होगी। अर्जुन के दिमाग में उस समय यही सब चल रहा था। पीछे की ओर कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बेफिक्र होकर उसने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे डैड के दिल को तसल्ली देने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद गलती से कुछ गड़बड़ कर दी है। अर्जुन की बात ने अनामिका को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुमने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, बस मुझे ये पसंद नहीं है लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलें। मुझे लगता है तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी डैड की तबीयत देखना चाहूंगी। जरूर। अर्जुन मुस्कुराते हुए अनामिका को वहां से जाता हुआ देख रहा था। जब वो उसकी नजरों से ओझल हो गई, तब उसने अपनी नजर बालकनी से बाहर घुमाई। बाहर का सीन काफी सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन की निगाहें उस सुंदर सीन पर नहीं थी, बल्कि एक दिशा में देखते हुए उसके चेहरे पर कड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। रागिनी राजवंश के अलावा कोई और लड़की उससे शादी करने के लिए बेहतर नहीं हो सकती थी, लेकिन वो वरुण ग्रोवर के साथ डिनर क्यों करती? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था जो संजना ने उन दोनों को खाने पर बुलाया था, या फिर ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानने लगे थे और उन दोनों के बीच में एक अनकहा रिश्ता डेवलप हो गया था? सब कुछ घूम फिर कर आखिर ग्रोवर्स पर ही क्यों आ जाता है? ग्रोवर्स के बारे में सोचने भर से अर्जुन की बेचैनी बढ़ गई थी और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। और तो और वो अनामिका से वरुण और उसके रिश्ते को लेकर कुछ भी पूछने से बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक पाया था। हालांकि रागिनी राजवंश ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के फायदे के लिए साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। अगर अनामिका और वरुण के बीच कोई रिश्ता था भी, अगर उनकी वजह से अर्जुन या उसकी कंपनी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। फिर उससे किसी तरह की पूछताछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था कि पहले अनामिका की जिंदगी में कोई शख्स रह चुका है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो शख्स वरुण ग्रोवर भी हो सकता है। साफ था कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हो ही नहीं सकता था। नाराजगी और हताशा के बीच में वो इस बात को लेकर बहुत परेशान था। उसके पास अपनी जिंदगी राजवंश फैमिली के सहारे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका दोष वो सिर्फ और सिर्फ करण ग्रोवर को ही देता था। अगर करण ग्रोवर ने अपना मुंह बंद रखा होता और सच्चाई छिपा ली होती, अर्जुन ने अपने पिता को नहीं खोया होता और ना ही उसे इस समय ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता। करण ग्रोवर, ये सब कुछ ग्रोवर की वजह से हो रहा है। जब उसे पानी में धकेल दिया गया था, तभी क्यों नहीं मर गया वो? संजना ने उसे बचाया। वही थी जो उसे मौत के मुंह से खींच कर लेकर आई थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज करण ग्रोवर नाम की मुसीबत इस दुनिया से कब की मिट चुकी होती। नफरत और बदला अर्जुन के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वो इस समय उन पर काबू पा सकता है। उसे इसे अभी के लिए दबाना होगा ताकि वो आगे चलकर करण से एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। अनामिका ने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया और भाप से भरे हुए इस कमरे के भीतर चली गई। एक कुर्सी पर बैठे हुए सीनियर राजवंश ने अपने पैर एक गर्म पानी से भरे हुए टब में डाले थे। टब के पानी से भाप उठकर कमरे में फैल रही थी। अरे, तुम अर्जुन को अकेला छोड़कर क्यों आ गई हो? वो हमारा मेहमान है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसका ध्यान रखने और उसकी आवभगत करने के लिए तो अब मेरे पास सारी जिंदगी पड़ी है डैडी। अभी तो बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अनामिका खन्ना साइड में बैठ गई थी। क्या इससे आपको फायदा होता है? बहुत जोरदार तरीके से। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद तो मैं पहाड़ों पर भी चढ़ सकता हूँ और फिर भी मेरे पैरों को जरा भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। सीनियर राजवंश ने अपना चश्मा आंखों से हटाते हुए कहा। अनामिका ने चश्मे को उनके हाथ से लिया और उस पर जमी भाप को साफ करते हुए कहा, आपको पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत है डैड? गार्डन में एक्सरसाइज करना भी आपके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा ही होगा। जैसे ही वो लोग बातें कर रहे थे, अनामिका को ये बात याद आ गई जब उसे इस बात का शक हुआ था कि किस तरह संजना उसकी माँ की तरह दिखाई देती थी और संजना की बहन शालिनी खुद अनामिका की तरह।
वो ख्याल आते ही उसने अपने डैड से पूछा, डैडी एक बात बताइए, क्या आपके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं? हम तीनों? हाँ 3 ही हैं। सीनियर राजवंश ने अनामिका की ओर अजीब तरीके से देखते हुए कहा, लेकिन तुम अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं चल रहा कि वो लड़की क्या नाम बताया था उसका तुमने? हाँ संजना, तुम्हारी बहन तो नहीं? क्या तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो क्यों ना मैं उसे गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं? ये कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि हम इसके बारे में भूल जाएं तो ही बेहतर है। जनरल ग्रोवर अभी भी ओहदे और सीनियरिटी में अब भी आपसे कमतर ही हैं।